जनाब फारूक आदिल लखनवी अपना कलाम सुना रहे थे। 2 गज़लें सुनाई जिसमें दिल के तमाम मामलात और ज़िंदगी में मोहब्बत जितने भी ख्वाब दिखाती है और जिस तरह से ख्वाब तोड़ती है वो सब जिक्र कर रहे थे। मुझे अच्छा लगा कि हर शेर पर किसी न किसी ने दाद दी, कुछ अशार पर सब ने मिलकर दाद दी। मालूम ये हुआ कि सब मोहब्बत करने वाले यहाँ बैठे हैं। आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ये कवि सम्मेलन और मुशायरा है। मैंने एक बार किसी मुशायरे की निज़ामत करते हुए तिवारी जी अर्ज़ किया था कि ये अकेला मंच है, ये वाहिद स्टेज है जहाँ मीर के आंसू मीरा की आंखों से छलकते हैं। और ये तहजीब को कायम किया है दुबई में सैयद सलाहुद्दीन ने, और मुशायरे और कवि सम्मेलन के स्टेज पर इसे शुरू किया मोहतरम प्रोफेसर वसीम बरेलवी ने, जो आज हमारे साहिब सदर हैं। ये जमहूरियत का जश्न है। आज़ादी मुकम्मल करती है हमारी जमहूरियत को। और दूसरी बात यह है कि आज़ादी की तहरीक 1857 में तिवारी जी ने जिसका जिक्र किया कि उर्दू का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, उसमें 1857 में मेरठ से शुरू हुई और उसके बाद 1947 में हम आज़ाद हुए, 1950 में हमारा आइन बना। तो मेरठ का ताल्लुक़, मैं आज़ादी की जंग का ताल्लुक़ इस जश्न जमहूरियत के मुशायरे से इस तरह जोड़ता हूँ कि मेरठ से अनामिका अंबर जो हिंदी की कवित्री हैं पहली बार इस मुशायरे में आई हैं। आपकी दुआओं की, आपकी हौसला अफजाइयों की, आपकी मोहब्बतों की सबसे ज़्यादा हकदार हैं। अनामिका, उर्दू की महफिल में मैं हिंदी को पुकार रहा हूँ। दिया खामोश है लेकिन किसी का दिल तो जलता है, चले आओ जहाँ तक रोशनी मालूम होती है। भरपूर इस्तकबाल ख़वातीन व हज़रात अनामिका अंबर का। माँ वीणा पाणी को नमन करती हूँ। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। मंच पर आसीन सभी कवियों को प्रणाम करती हूँ। पहली बार आपके बीच उपस्थित हूँ। कुछ लोगों की आवाज़ मेरे तक आ रही है। मेरा प्रयास रहेगा, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं मेरी पंक्तियों से आप सभी से जुड़ सकूं, मेरी बात ऐसी कह सकूं कि जो आपको सीधे सीधे समझ में आए। जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं सबको प्रणाम करती हूँ और कुछ बात कहने का प्रयास करती हूँ। सुनिएगा, एक निवेदन आपसे करना चाहूँगी। कोई बात आपके हृदय के द्वार को छुए, अर्थात आपके दिल तक पहुँचे, तो आपकी प्रतिक्रिया मेरे तक ज़रूर आए, मतलब आपकी वाह वाह दाद मुझे ज़रूर मिले। सुनिएगा, मैं प्रयास करती हूँ। भाई अभी सुन तो लीजिए। जी संचालक जी, यहाँ पर प्रीपेड का मामला दिख रहा है मुझे। लोग बिना, मुझे लग रहा है मेरी बात यही वाली इन तक पहुँच गई है। आपको देख करके मुझे लग नहीं रहा है कि मैं हिंदुस्तान के बाहर खड़ी हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, ये माहौल आपने दिया। आइए 4 पंक्तियों से अपनी शुरुआत करती हूँ। मंच का आशीर्वाद चाहूँगी। स्वागत। जहाँ पर सच, दया, सम्मान और ईमान रहता है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको मैं दिल्ली में ढूंढ रही थी कल, आप मुझे यहाँ मिल गए। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, आपकी दाद मुझे मिलती रहे, मैं आप तक पहुँचती हूँ। सुनिएगा, जहाँ पर सच, दया, सम्मान और ईमान रहता है, वहीं जाकर वो अल्लाह और वो भगवान रहता है। वहीं जाकर वो अल्लाह और वो भगवान रहता है। अगर तूने निकाला है किसी के पाँव का कांटा, अगर तूने निकाला है किसी के पाँव का कांटा, तो ये तय है तेरे दिल में
कोई इंसान रहता है तो ये तय है वाह, वाह, तेरे दिल में क्या कहना। कोई इंसान रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अब थोड़ा सा हौसला मिला, अब मैं आपके बीच काव्य पाठ कर सकती हूँ। जी बहुत बढ़िया। पहले ऐसे शायर मिले हैं जो ऑडियंस को आंखों में देखने के बजाय चेहरे में देख रहे हैं। नहीं देखिए ऐसा मैं है, इन्हें बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। और एक बात अनामिका, एक मिनट, असल में हम जिन बुजुर्गों के कदमों में बैठे हैं उन्होंने हमें ये तालीम दी थी कि आईना हाथ में जब उठाया करो, पहले देखा करो फिर दिखाया करो। जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने किया। यहाँ पर काफ़ी सारे उत्तर प्रदेश के भी बैठे हुए हैं। मैं भी उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं भी कोई बात ऐसी नहीं जाने दूंगी जिसका उत्तर न दूं। आप तक 4 पंक्तियां पहुंचाती हूँ और मैं काव्य पाठ करना चाहती हूँ, आपके बीच उपस्थित हूँ, सुनिएगा। जी। तीर्थ का अर्थ होता है तीर्थ, हज। आपके बीच पहुंचती हूँ कि जैसा तन दिख रहा वैसा मन कीजिए। पहले पूरी बात तो हो जाए। वाह। अच्छा, पूरी बात भी होगी। कमाल की बात यह है कि सबसे ज्यादा दाद मुझे उन्हीं की आ रही है। नहीं कि इसलिए जैसा तन दिख रहा वैसा मन कीजिए, ऐसा वैसा न कोई जतन कीजिए, ऐसा वैसा न कोई जतन कीजिए। तीर्थ के दौर में प्रेम करते नहीं, कि तीर्थ के दौर में प्रेम करते नहीं, ये उम्र है भजन की, भजन कीजिए। ये उम्र है भजन की, भजन कीजिए। असल में बात यह है कि भजन भी कई तरह से होता है। हम तो गजल के शायर हैं, महबूब के कूचे का तवाफ करते हैं और मालिक से बात करते हैं। आप कविता बहुत सुनाइए। बहुत बढ़िया। ये केवल आप तक पहुंचने का एक प्रयास था, आपको जीवंत अवस्था में लाना था, आपके चेहरों तक हंसी मुझे लानी थी। आइए मैं मेरे कविताओं से जुड़ती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। 4 पंक्तियाँ आपके बीच रखती हूँ। यह खूबसूरत सी रात जो आदरणीय सलाहुद्दीन साहब ने सजाई है, मैं 4 पंक्तियाँ उनकी तरफ से, इन कवियों की तरफ से आप तक पहुँचाती हूँ, सुनिएगा। इरशाद। कि शाम भी खास है, वक्त भी खास है। वाह। शाम भी खास है, वक्त भी खास है। मुझको एहसास है, तुझको एहसास है। मुझको एहसास है, तुझको एहसास है। इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए, इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए, इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए। मैं तेरे पास हूँ, तू मेरे पास है। वाह। मैं तेरे पास हूँ, तू मेरे पास है। मैं तेरे पास हूँ, तू मेरे पास है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो बीच में थोड़ा सा कोलाहल है, देखिए मैं पहले ही बहुत घबराई हुई हूँ कि पता नहीं आपको पसंद आएंगी मेरी बात या नहीं। नहीं जी, मैं बिल्कुल कहीं नहीं देख रही हूँ, आपको ही देख रही हूँ। सुनिए, पंक्तियाँ आप तक पहुँचे कि एक रिश्ता नया रेशमी साबुनों, एक रिश्ता नया रेशमी साबुनों। मैंने तुमको चुना, तुम भी मुझको चुनो। मैंने तुमको चुना, तुम भी मुझको चुनो। जिंदगी प्रेम की है कहानी जिसे, जिंदगी प्रेम की है कहानी जिसे। तुम कहो मैं सुनूं, मैं कहूँ तुम सुनो। तुम कहो मैं सुनूं, मैं कहूँ तुम सुनो। तुम कहो मैं सुनूं, मैं कहूँ तुम सुनो। 4 पंक्तियाँ और आप तक पहुँचाती हूँ, सुनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इरशाद इरशाद।
एक करेक्टर है रुक्मणी, आपने नाम सुना होगा। इस दौर की नारी कितनी भी मॉडर्न हो जाए, कितनी भी आधुनिक हो जाए, उसके मन के भाव, उसके मन में एक बात जो होती है वो कभी नहीं बदलती है। यहाँ से मैं श्रृंगार की कुछ बात आपके बीच करना चाहती हूँ, बहुत पाक, बहुत पवित्र श्रृंगार की बात करना चाहती हूँ। एक स्त्री, एक महिला, एक नारी क्या चाहती है सुनिएगा। राधा कृष्ण का नाम आपने सुना होगा, उसमें एक नाम है रुक्मणी। रुक्मणी कृष्ण की पत्नी थी, उनका कहीं भी इस तरह से नाम नहीं है जिस तरह से राधा का नाम है, आप सब जानते हैं। सुनिएगा। स्वागत। मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए। मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए। मैं तेरा दाम हो जाऊं, तू मेरा दाम हो जाए। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको। बनूं मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जाए। बनूं मैं रुक्मणी, क्या कहना है, वाह। तू मेरा श्याम हो जाए। काफी सारे नौजवान साथी उपस्थित हैं, 4 पंक्तियां उन्हें समर्पित करती हूँ। हालांकि बहुत सारे भूतपूर्व नौजवान साथी भी उपस्थित हैं। पीछे से चाचा जी कह रहे हैं ये भूतपूर्व नहीं है, ये अभूतपूर्व है। मैं इन सबको पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। मोहब्बत जिनको होती है मुकद्दर रूठ जाता है। वाह। मोहब्बत जिनको होती है मुकद्दर रूठ जाता है। मुसाफिर संग जो चलता सफर में छूट जाता है। मुसाफिर संग जो चलता सफर में छूट जाता है। दिलों से खेलने मत दो कभी नादान लोगों को। क्या कहना है? दिलों से खेलने मत दो कभी नादान लोगों को। खिलौना कांच का है ये कि अक्सर टूट जाता है। खिलौना कांच का है ये कि अक्सर टूट जाता है। और इस क्रम की अंतिम 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। जी यहाँ से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी दाद मेरे तक लगातार पहुंच रही है, इसे एक सीमा में ही पहुंचाएं। सुनिएगा। नजर अनजान भी रखना मगर पहचान भी रखना। नजर अनजान भी रखना मगर पहचान भी रखना। करो मासूम शैतानी तो फिर ईमान भी रखना। करो मासूम शैतानी तो फिर ईमान भी रखना। खुले मन से नए रिश्तों का स्वागत भी करो, लेकिन खुले मन से नए रिश्तों का स्वागत भी करो, लेकिन जरूरी है बुजुर्गों का सदा सम्मान भी रखना। जरूरी है बुजुर्गों का सदा सम्मान भी रखना। और जिस मौके पर मैं यहाँ उपस्थित हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जो काव्य पाठ करेंगे।
मेरे पास एक समय की सीमा है, मुझे उसमें ही अपना काव्य पाठ पूरा करना है। जिस मौके पर हम यहाँ उपस्थित हैं, गणतंत्र दिवस पर हम यहाँ उपस्थित हैं, एक गीत के एक दो बंद मैं आपके बीच रखती हूँ। मित्रों, मैं पहली बार आपके बीच उपस्थित हूँ, इतना अच्छा माहौल देख करके अभिभूत हो रही हूँ, बहुत खुश हो रही हूँ। एक बात मैं कहना चाहती हूँ, कुछ सियासी पैंतरे जो इस काम में लगे हुए हैं कि हम और आप कहीं अलग हो जाएं, हालांकि मैं हिंदी माँ की बेटी और आज अपनी उर्दू मौसी के घर में हूँ, इस बात का मुझे एहसास हो रहा है। वाह, वाह, आपने जिस प्रकार मुझे एहसास कराया वाह, वाह, वाह। उसके बाद भी मैं शहीदों के लिए कुछ बात करना चाहती हूँ, जिनके कारण हम स्वतंत्र हुए, हमें गणतंत्र मिला। उनके चरणों में ये गीत मैं रखना चाहती हूँ। आप सबका मैं मन चाहूंगी, सुनिएगा। कहीं दुख इस बात का नहीं होता कि हमारी सरहद पर सर कटे हुए धड़ आते हैं और हमारी सरकारें मौन हो जाती हैं। कहीं दुख इस बात का नहीं होता कि उनसे जब हम सवाल करते हैं तो वो कोई उत्तर नहीं देती हैं, पर दुख कई बार इस बात का होता है कि जब शहीदों के घर में उनकी विधवाओं को इस तरह की बात कही जाती है, कहीं सियासत ये कहती है कि इनको 10-10 लाख रुपए दे तो दिए हैं, इसके अतिरिक्त ये और क्या चाहते हैं, तब कहीं हिंदुस्तान की अलवर की धरती से आदरणीय विनीत चौहान की 4 पंक्तियां में मेरे गीत की भूमिका बनाती हूँ, जमीन बनाती हूँ और आपके बीच गीत रखती हूँ। उन्होंने कहा कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं वीरों की विधवाओं को, तुमने 10-10 लाख दिए हैं वीरों की विधवाओं को, सोचा कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओं को, तो लो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेटों को, तो लो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेटों को, हिम्मत है तो लड़ने भेजें मंत्री अपने बेटों को, कि हिम्मत है तो लड़ने भेजें मंत्री अपने बेटों को। जब ये सर कटे हुए धड़ हमारी देहरी पर आए, ये मेरा धर्म है कि मुझे एक देशभक्ति गीत आपके बीच पढ़ना है, मैं पढ़ती हूं, सुनिएगा। जब सर कटे हुए धड़ हमारी देहरी पर आए तो एक भाभी, एक नई नवेली दुल्हन उस धड़ को देख करके रोने लग जाती है। वो शहीद जिनके कारण हम आज इस प्रोग्राम में बैठे हैं, जिनके कारण हम अपने घर पे ईद मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं, उनके घर की स्थिति बताने का प्रयास करती हूँ, सुनिएगा। वहां से केवल एक जवान शहीद नहीं होता, वरन उसका पूरा परिवार उस शहादत को झेलता है। तब एक गीत, एक घर की कहानी आपके बीच रखती हूँ। जब सर कटा हुआ धड़ उस देहरी पर रखा हुआ था तो अंदर से नई नवेली दुल्हन आती है और वो उसे देख करके रोने लग जाती है। तो उसकी बहन, उस शव की बहन, उस वीर की बहन, उस शहीद की बहन अपनी भाभी को समझाती है। सुनिएगा, ध्रुवेंद्र भदौरिया जी ने कहीं 4 पंक्तियां कहीं, मैं रखती हूं और गीत प्रारंभ करती हूं, सुनिएगा। उन्होंने कहा कि दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है। वो अपने भाई के बारे में अपनी भाभी को बताती है। वो ननद अपनी भाभी से कहती है, भाभी आप रो मत, सुनो कि दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है, होलिया के रंग भूला, दिवाली उमंग भूला, राखी का त्योहार बार बार बिसराया है। और भाभी मेरा भैया तो जन्म से भुलक्कड़ था, कि भाभी मेरा भैया तो जन्म से भुलक्कड़ था, आज भी तो उसी आदत को दोहराया है। और जाते हुए माता का आशीष लेना भूल गया, आते हुए रणथल शीश भूल आया है। कि जाते हुए माता का आशीष लेना भूल गया, आते हुए रणथल शीश भूल आया है। तब गीत आपके बीच रखती हूँ। 8 साल का छोटा सा बेटा अपनी माँ से प्रश्न करता है, अपनी माँ से पूछता है कि उसके पिता अब तक लौट कर वापस क्यों नहीं आए, और वो माँ मौन स्तब्ध आंगन में बैठी है। कोई भी त्योहार हो सकता है जिस पर उसके पिता लौट कर नहीं आए। इस गीत में मैंने दिवाली लिया है, सुनिएगा। गीत आपके बीच रखती हूँ, मंच का आशीर्वाद चाहती हूँ। स्वागत। कि चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार,
दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। वो 2-3 दिन से अपनी माँ की हालत को देख रहा होता है। वो माँ से क्या कहता है सुनिएगा। माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है, माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है। बिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल है, बिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल है, बिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल हैं। लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है। कुमकुम के बिना सूना सा लगता है श्रृंगार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। बेटा थोड़ी देर के लिए बाहर खेलने जाता है, अपने दोस्तों के पिताओं द्वारा लाए हुए उपहारों को देखता है, उन गिफ्ट्स को देखता है और अपनी माँ की गोद में वापस आता है। वही प्रश्न अपनी माँ से करता है। वो अपनी माँ से क्या पूछता है सुनिएगा। केवल 2 मिनट का गीत है। मैं आपकी संवेदनाओं को आमंत्रण देती हूँ, आपको भावुक करने का प्रयास करती हूँ। यदि एक भी आंसू छलका तो मेरे लिखने की सार्थकता होगी। सुनिएगा वो बेटा अपनी माँ के पास आकर के क्या कहता है। किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, किसी ने पापा वाले खिलौने दिखाए हैं, किसी ने पापा वाले खिलौने दिखाए हैं। वो भी तो नए शूज पहन खेलने आया, वो भी तो नए शूज पहन खेलने आया। पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया, पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया। अब तो बता दो क्यों है सूना आंगन घर द्वार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। वो अपनी माँ से खींच जाता है, रूठ जाता है, उनके दोनों हाथ पकड़ता है, उन्हें हिलाता है और उनका ध्यान अपनी ओर करता है। वो बेटा अपनी माँ से क्या कहता है सुनिएगा। मैं गीत के अंतिम चरण पर हूँ, आप तक पहुँचती हूँ। वो बेटा कहता है कि 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई। हर बार की तरह न तूने खीर बनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई। आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा। तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूँगा। ऐसा क्या हुआ कि बताने से है इनकार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। और मित्रों विडंबना देखिए कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए। पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए। पूछते पूछते वह हो गया निराश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। पूछते पूछते वह हो गया निराश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। बेटा उस लाश को देखता है और अपनी माँ को देखता है। गीत का अंतिम बंद आपके बीच देती हूँ और अपनी जगह लेती हूँ, सुनिएगा। वो हिंदुस्तान का बेटा अपनी माँ को क्या प्रति उत्तर देता है, गीत का अंतिम बंद आपके बीच रखती हूँ। यदि लगता है कि उसने सही कहा तो आपके दोनों हाथ हवा में लहराएं और उस तक आशीर्वाद बनकर पहुंचे। सुनिएगा वो बेटा अपनी माँ से क्या कहता है। मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया। मकसद की राह मिल गई एक ख्वाब मिल गया, मकसद की राह मिल गई एक ख्वाब मिल गया। पापा का जो काम रह गया है अधूरा, पापा का जो काम रह गया है अधूरा। लड़कर के देश के लिए करूँगा मैं पूरा, लड़कर के देश के लिए करूँगा मैं पूरा। आशीर्वाद दो मकाम पूरा हो इस बार। वाह 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 वाह, क्या कहना। अनामिका अंबर जो हिंदुस्तान के शहर मेरठ से ताल्लुक़ रखती हैं, आपने देखा कि उन्होंने कुछ और कलाम के लिए
जी आइए अनामिका, ये बंद जो है इसको दोहरा दीजिए। सैयद सलाउद्दीन साहब और हमारे मेहमान खुसूसी गीत सुनाइए। आइए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे पुनः बुलाया। कुछ लोगों की आवाज़ आई कि नया हो जाए, आप लोग सुनिएगा। जी बिल्कुल, नया गीत मैं आप तक पहुंचाती हूँ, नई बात करने का प्रयास करती हूँ। सुनिएगा, 4 पंक्तियां पहले कहना चाहती हूँ। जो तुम मगरूर हो तो हो, मुझे मगरूर मत समझो। वाह। जो तुम मगरूर हो तो हो, मुझे मगरूर मत समझो। मेरे इन रास्तों को मंजिलों से दूर मत समझो। मेरे इन रास्तों को मंजिलों से दूर मत समझो। शराफत को मेरी कमजोरियों का नाम मत देना। शराफत को मेरी कमजोरियों का नाम मत देना। मैं चुप हूँ सोच करके कुछ, मुझे मजबूर मत समझो। मैं चुप हूँ सोच करके कुछ, मुझे मजबूर मत समझो। बहुत बहुत धन्यवाद। एक गीत के लिए मुझे आदेश किया गया है, सुनिएगा। एक गीत मैं आपके बीच रखती हूँ। मैं जैसा लिखती हूँ, मैं श्रृंगार लिखती हूँ, श्रृंगार पढ़ना चाहती भी हूँ, पर मेरा मन है कि जिस मकाम पे मैंने इस गीत को छोड़ा है उसी जैसा कोई गीत हो जाए। यदि आपकी अनुमति हो, आपका मन हो तो मैं कि गीत गजल की छंद की लाई हूँ सौगात। जी मुझे ये मालूम था कि आप गलत जगह आहा और ओहो करेंगे। मैं ये जानती थी। ये एक विधा है हिंदी में दोहे की। दोहे में 2 पंक्तियां होती हैं, 2 लाइन होती हैं, उसके बाद 2 छोटी छोटी लाइन जब आती हैं तब आपको एक लाइन पर आहा और एक पर ओहो करना है। मैं आपके बीच रखती हूँ, मैंने तरीका आपको बता दिया, सुनिएगा। कि गीत गजल की छंद की लाई हूँ सौगात। गीत गजल की छंद की लाई हूँ सौगात। हंसते गाते बोलते कट जाएगी रात रात, ये है मतवाली, बजाओ मिलकर ताली। रात ये है मतवाली, बजाओ मिलकर ताली। देखिए सलाउद्दीन जी कितना बढ़िया कीर्तन कर रहे हैं। कि मेरी हर एक बात पर मिले आपका साथ। मेरी हर एक बात पर मिले आपका साथ। मिले आपका साथ तो फिर बन जाएगी बात बात जो कहीं निराली। बजाओ मिलकर ताली, बात जो कहीं निराली, बजाओ मिलकर ताली। और अब ये भाई साहब जिनकी डिमांड यहाँ पर आई थी वो भाभी जी के साथ हैं। जी बिल्कुल, एक दोहा मैं उनको समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। कि यूं दुनिया के सामने घूमे बनकर राम। हाँ, यूं दुनिया के सामने घूमे बनकर राम। पर नारी सब समझते ही हैं। पर नारी जो दिख गई तो बनते आशा राम। छोड़कर सब मर्यादा जपे फिर राधा राधा। छोड़कर सब मर्यादा जपे फिर राधा राधा। आइए एक गीत मैं सुना देती हूँ, मेरे मन का है, आप तक पहुंचे। एक बात मैं करना चाहती हूँ, जैसा आपका आदेश हुआ सलाउद्दीन जी, जैसा आपने कहा मैं आप तक पहुंची हूँ। एक गीत मैं आपके बीच रखना चाहती हूँ। यहाँ पर मात्र शक्ति उपस्थित है, मंच पर आदरणीय अंजुम रहबर जी उपस्थित हैं, आदरणीय अमरीन जी उपस्थित हैं, मैं खुद यहाँ पर आदरणीय विजय जी उपस्थित हैं। काफ़ी सारी महिलाएं जो अच्छी पोस्ट पर हैं सब उपस्थित हैं। मैं इनका प्रतिनिधित्व करती हूँ। मैं इनके
बिहाफ पर यहाँ पर हूँ। एक गीत मैं आपके बीच इनकी तरफ से रखना चाहती हूँ, सुनिए। बहुत अच्छा। कि पायल की छन छन से छन के खन के बन कंगन, पायल की छन छन से छन के खन के बन कंगन, ओस की बूंदे हैं हम लड़की मन है एक दर्पण, ओस की बूंदे हैं हम लड़की मन है एक दर्पण, हमसे है घर बार तुम्हारा हमसे है आंगन, हमसे है घर बार तुम्हारा हमसे है आंगन, ओस की बूंदे हैं हम लड़की मन है एक दर्पण, ओस की बूंदे हैं हम लड़की मन है एक दर्पण। गीत का बंद आप तक पहुंचाती हूँ। मैं जिस जगह खड़ी हूँ मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या है, पर बहुत दुख के साथ कहना पड़ा कि कुछ दिन पहले आपने सबने इस बात को देखा होगा टीवी चैनलों के माध्यम से। आज से 2 साल पहले एक घटना घटी दिल्ली में, जिसमें आप सबने उसको देखा होगा, सुना होगा टीवी चैनल के माध्यम से, आपने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा। इस तरह की स्थिति ना बने, मैं ये गीत आपके बीच रख रही हूँ, सुनिएगा, बंद आप तक पहुंचाती हूँ। स्वागत। कि लड़के हैं वो फ्रेम की जिसमें हम तस्वीर सजाते, लड़के हैं वो फ्रेम की जिसमें हम तस्वीर सजाते, हाथों की खाली रेखाओं पर किस्मत बन जाते, हाथों की खाली रेखाओं पर किस्मत बन जाते, हमसे महकता है बचपन, हमसे महकता है बचपन, हाँ हमसे महकता है बचपन और सजता है यौवन, ओस की बूंदे हैं हम लड़की मन है एक दर्पण, ओस की बूंदे हैं हम लड़की मन है एक दर्पण, पायल की छन छन से छन के खन के बन कंगन, ओस की बूंदे हैं हम लड़की मन है एक दर्पण, ओस की बूंदे हैं हम लड़की मन है एक दर्पण। सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, रजिया सुल्ताना और न जाने कैसे कैसे नाम जिन्होंने हिंदुस्तान के गौरव को गौरवान्वित किया है। तब कहती हूँ, कभी गीत है कभी गजल है औज कभी श्रृंगार, कभी गीत है कभी गजल है औज कभी श्रृंगार, हर खूबी से निभा रहे हैं अपने सब किरदार, हर खूबी से निभा रहे हैं अपने सब किरदार, चांद सितारे छुआए हम, चांद सितारे छुआए हम, चांद सितारे छुआए हम, चांद सितारे छुआए हम, तोड़ के हर बंधन, ओस की बूंदे हैं हम लड़की मन है एक दर्पण, ओस की बूंदे हैं हम लड़की मन है एक दर्पण। और ये सबसे नन्ही कलम, सबसे छोटी कलम हिंदुस्तान को एक सलाह देती है, एक प्रार्थना, एक निवेदन, एक रिक्वेस्ट इन लड़कियों की ओर से करती है। सुनिएगा, मंच का मन चाहूंगी। सब सुन रहे हैं, सुनाइए सुनाइए। हम ही है वो माँ जिसने इस दुनिया को है बनाया, हम ही है वो माँ जिसने इस दुनिया को है बनाया, पत्नी भाभी बहना बेटी के रिश्तों से सजाया, पत्नी भाभी बहना बेटी के रिश्तों से सजाया, मत रौंदो इन कलियों को, मत रौंदो इन कलियों को, हाँ मत रौंदो हम कलियों को, मिट जाएगा उपवन, ओस की बूंदे हैं हम लड़की मन है एक दर्पण, ओस की बूंदे हैं हम लड़की मन है एक दर्पण। वाह वाह वाह।